And welcome back to my video, and let's do another cue card today, and the topic is talk about a traditional object of your country. Bullet points are: what is it, how is it made, when did you try it for the first time, and why do you like it. This is again the easiest one. आपको सिर्फ ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट ही जो है वो डिस्क्राइब करना है. यू कैन चूज एनी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर कंट्री और योर सिटी. आप किसी भी कोई वॉच हो सकती है, कोई गिफ्ट एक्सचेंजिंग आइटम हो सकती है. यू कैन टॉक अबाउट दैट. लेकिन आपको जो क्यू कार्ड्स में थोड़ा सा कंसंट्रेशन अटेंशन जो है वो देनी है, वो है बुलेट पॉइंट्स. जब भी आप कोई क्यू कार्ड प्रिपेयर करते हो, जो क्यू कार्ड आप प्रिपेयर करते हो उनके जो बुलेट पॉइंट्स है और जो एग्जाम में क्यू कार्ड आता है उसके बुलेट पॉइंट्स है वो वेरी हो सकते हैं. सो जो क्वेश्चन है वो एज इट इज सेम नहीं आता. देयर may be any change in one or two bullet points, so you need to pay attention towards this thing. Try to include all the things into your answer regarding the bullet points. Every information you should provide. ये बहुत ही easy होते हैं. What, how, when, बस यही questions होते हैं. आप अगर इसका थोड़ा strategy इसको देख लोगे तो it would be very easy for you. Okay, चलो अब start करते हैं ये वाला question with my simple answer along with some important vocab, and there is a part 3 question also at the end. So let's get started. Okay, let's see what I have written. India is famous for unique handmade items. The arts and the craft of my country is highly acclaimed all over the world. It includes a variety of handiworks. अब मैंने जो स्टार्टिंग की है वो अपनी कंट्री से की है, विच इज इंडिया. सो इंडिया जो है वो हैंडमेड आइटम्स के लिए बहुत ही पॉपुलर है, यूनिक हैंडमेड आइटम्स के लिए. और इसका जो आर्ट एंड क्राफ्ट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो एक्लेम किया जाता है. लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको एडमायर करते हैं. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कि वो पॉपुलर है या वो लोग उसको एडमायर करते हैं, व्हाट आई हैव यूज्ड एक्लेम्ड. इट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ हैंडीवर्क्स. बहुत सारे जो हैंडीवर्क्स है वो होते हैं. बहुत सारे स्टेट्स है, लाइक मेनी स्टेट्स लाइक गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, केरला, उत्तर प्रदेश आर नोन फॉर देयर स्पेशली डिजाइंड आर्ट. आपको पता ही होएगा अगर आपको इंडिया की ये वाली स्टेट्स के बारे में पता है तो बहुत सारे हैंडी वर्क जो है, हैंडमेड आइटम्स जो हैं वो ये वाली स्टेट्स की बनाई जाती है. इट इज पॉपुलर थ्रू आउट द वर्ल्ड. Some people use these pieces for decorative purposes, while others use it as a souvenir. Now, कुछ लोग जो है वो ये वाली जो हैंडीक्राफ्ट्स है इसको डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज करते हैं ताकि उसका जो हाउस है वो उसको अच्छी डेकोर को अच्छी लुक मिल सके. और सोवेनियर का मतलब होता है कि दिस इज अ टोकन ऑफ लव. लाइक हम कहीं पे अगर घूमने के लिए जाते हैं तो हम उस जगह की याद के लिए हम कोई चीज परचेज कर लेते हैं, तो दैट इज अ सोवेनियर. मीन्स कि आप कोई चीज वहां से परचेज कर रहे हो सो दैट कि आपको उस प्लेस की जो है वो मेमोरी जो है वो आपके साथ रहे, आपको याद आती रहे उस प्लेस की. सो दैट इज अ सोवेनियर. ओके, जैसे कि कोई फॉरेनर आ गया और इंडिया से कुछ लेके अगर वो चला गया तो दैट इज अ सोवेनियर. From ancient times, Indian skilled craftsmen created various goods like kitchen products, candle holders, picture frames, statues, and many more things. बहुत पुराने टाइम से ही जो इंडिया के स्किल्ड क्राफ्ट्समैन है वो बहुत सारी बहुत सारी चीजें हैं वो बनाते रहते हैं. उनके मैंने नाम कुछ मेंशन किए हैं, आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा ऑल्टर कर सकते हो, एक दो भी लिख सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस. Today I'm going to talk about a traditional object of my country which is none other than a handiwork. आज जो मैं डिस्क्राइब करने वाली हूँ, जो ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट मैं बताने वाली हूँ वो क्या है, एक हैंडीवर्क है, हाथ का बनाया हुआ ऑब्जेक्ट है. I have a huge collection of traditional craft and out of them candle holder is my favorite one. कैंडल होल्डर जो है, जो कि हाथ के बने हुए होते हैं, आपने देखे होंगे, वो जो है उसको मैं आज डिस्क्राइब करूंगी. आई परचेज्ड इट ड्यूरिंग माय एक्सकर्शन टू जयपुर विद माय फैमिली. और मैंने इसको कब परचेज किया था, जब मैं जयपुर गई थी अपनी फैमिली के साथ. एक्सकर्शन मीन्स कि मैंने जब वो वाले ट्रिप में मैं गई थी तो मैंने इसको परचेज किया था. एक्सकर्शन मीन्स ट्रिप. I have been using it for long time. और मैं इसको लॉन्ग टाइम से इसको यूज कर रही हूँ. आई रिमेम्बर आई बॉट इट अराउंड 4 years ago. अराउंड 4 years ago मतलब मेरे को श्योर नहीं है, बट 4 साल के आसपास जो है वो मैंने इसको परचेज किया. एट अ ग्लांस मीन्स कि एक लुक में ही आपको अगर कोई चीज जो है वो अच्छी लगती है या उसके बारे में आप कोई राय बनाते हो तो दैट इज एट अ ग्लांस. एट अ ग्लांस आई वाज कैप्टिवेटेड टुवर्ड्स इट्स ब्यूटी.
कैप्टिवेटेड मीन्स मैं उस टाइम पे अट्रैक्ट होगी, जब मैंने एक ही बार इसको देखा, फैसिनेटेड होगी, मैं अट्रैक्ट हो गई इसकी जो ब्यूटी है उसको देख के। द यूनिक क्वालिटी अबाउट दिस प्रोडक्ट इज दैट इट शाइन्स लाइक अ डायमंड व्हेनेवर अ लाइट इज बर्न्ड इनसाइड इट। जब इसके अंदर की जो लाइट वो बर्न होती है तो ये कैसे शाइन करता है, जैसे कि कोई डायमंड जो है वो शाइन कर रहा है। Made up of wood, while inner covering is made up of a glass to give it an elegant look. Inner covering means बाहर का जो पोर्शन है वो किससे, वो वुड से बना हुआ है, लेकिन जो अंदर वाला पोर्शन है इनर कवरिंग वो किससे बनी हुई है, वो ग्लास से बनी हुई है, कांच से बनी हुई है। एंड इट गिव अ एलिगेंट लुक। एलिगेंट मीन्स स्टाइलिश, फैंसी लुक जो है वो ये प्रोवाइड करता है। इट इज राउंड इन शेप एंड एड्स अ कंटेम्परेरी स्टाइल टू माई डिकॉर। एलिगेंट, ब्यूटीफुल और स्टाइलिश और फैंसी, एंड कंटेम्प्रेरी मीन्स मॉडर्न। ये मेरे डिकॉर को, मेरी डेकोरेशन को मॉडर्न लुक जो है वो प्रोवाइड करता है। इट इज मेड एंटायरली बाय हैंड यूजिंग ट्रेडिशनल स्किल्स। ये एंटायरली मीन्स होली, पूरे का पूरा जो है वो हैंड से बना हुआ है। और कैसे बना हुआ है, यूजिंग द ट्रेडिशनल स्किल्स, जो पुराने मेथड्स यूज होते थे उसी के साथ बना हुआ है। which is handed down from generation to generation, जो कि पुराने मेथड एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होते रहते हैं, उसी मेथड से ये बना हुआ है। handed down means passed down, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होते हैं मेथड्स। Due to its elegant design and ethnic style, I am fascinated towards this piece of art. इसका जो एलिगेंट डिजाइन है, जो इसकी ब्यूटीफुल इसका जो स्टाइल है, और जो एथनिक मीन्स जो इसका ट्रेडिशनल ओल्ड डिजाइन है, क्योंकि ये वुड से भी बना हुआ है और ट्रेडिशनल मेथड से यूज हुआ है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इनके कारण मैं इसकी ब्यूटी से एकदम अट्रैक्ट हो गई। एंड दिस इज द पीस ऑफ आर्ट which I like the most. Okay, so this is my simple answer. I hope this vocab and everything is clear to you. If anything is left, if anything I have missed, please write it on the comment section. अगर कोई भी word, कोई भी line आपको नहीं समझ आई, आप comment करिए. I will definitely reply you. Next is a part 3 question. Let's move towards. Hope you will enjoy and like this video. Thank you.